बांग्लादेश में एक बार फिर अनरेस्ट है। माहौल खराब है। ढाका की सड़कें प्रदर्शनकारियों से भरी हुई हैं। कई अखबारों के दफ्तर फूंक दिए गए हैं और कुछ लोगों को गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर आई है और एक मौत भी की पुष्टि हुई है। ये सब क्यों हो रहा है? इस पूरे वीडियो में हम बांग्लादेश में क्या वापस से वही चक्र चलेगा जो पिछले साल चला और शेख हसीना भाग करके हिंदुस्तान पहुंची शरण लेने के लिए। ये तस्वीरें ढाका की हैं। एयरपोर्ट के बाहर लाखों की भीड़ जमा है। बांग्लादेश में राजधानी ढाका की तब सारी प्रमुख सड़कों पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और साफ तौर पर गुस्सा नाराजगी है। ये सब क्यों हो रहा है वो हम इस पूरी रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज 24 आज की बात में। मैं अंकित। जो प्रदर्शन हुआ है शेख हसीना के खिलाफ पिछले साल, उस आंदोलन को लीड करने वाले एक शख्स का नाम था उस्मान हादी। उस्मान हादी करोड़ों बांग्लादेशियों के लिए एक हीरो जैसी शख्सियत रखता था। यह पता चल रहा है कि उस्मान हादी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उस्मान हादी को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया और वहां से पुष्टि हुई कि उस्मान हादी की मौत हो चुकी है। और जैसे ही उस्मान हादी की मौत की खबर बांग्लादेश पहुंची तो हंगामा हो गया। उसके बाद हिंसा का एक चक्र चलने लगा। डेली स्टार वहां का अखबार है और भी कुछ टीवी चैनल्स हैं जो एक वक्त पर शेख हसीना का माउथ पीस रहे हैं। उनके प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे थे। उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी की खबरें आई। बीबीसी बांग्ला के अनुसार एक हिंदू युवक को भी पीट कर मार डाला गया है। यह भी बताया गया है कि उसे पीटा गया और फिर उसे पेड़ से लटका दिया गया। मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुवार रात भालुका में हुई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग धार्मिक नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। आपको बताएं कि गुरुवार देर रात सबसे बड़े डेली स्टार अखबार और प्रथम आलो के ऑफिस में जब जबरन प्रदर्शनकारी घुस गए और वहां तोड़फोड़ की और वहां पर आगजनी की भी खबरें आई। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की गई है और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के दफ्तर को भी आपके हवाले कर दिया गया है। आपको उस्मान हादी के बारे में बताते हैं। उस्मान हादी शेख हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन जो हुआ उसमें एक प्रमुख चेहरा थे। उन्हें 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान सिर पर गोली मारी गई। इसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया। 6 दिन बाद उनकी मौत हो गई। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो प्रथम आलो है, जो अखबार है, तो समझ लीजिए बांग्लादेश का टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे इंडिया में, हिंदुस्तान में जो सर्कुलेशन में और पढ़े जाने वाले अखबारों में से एक है, वैसे ही वहां का प्रथम आलो अखबार भी है जो बहुत पॉपुलर है और वाइडली सर्कुलेटेड है। उसके दफ्तर पर भी हिंसा आगजनी की तस्वीरें आई हैं। दफ्तर को चकनाचूर कर दिया गया है और तोड़फोड़ दिया गया है और डेली स्टार अखबार का भी यही हाल किया गया है। प्रथम आलो के पास एक दुकान है, उस पर भी तोड़फोड़ किया गया है और वहां पर भी प्रदर्शनकारियों ने उस दुकान को भी आग के हवाले किया है। तमाम तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त हादी और बांग्लादेश गूगल और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है। हादी का शव सिंगापुर से बांग्लादेश पहुंच चुका है और जब बांग्लादेश पहुंचा तो उसे रिसीव करने के लिए लाखों की भीड़ एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो गई है। तस्वीरें इस कदर भयावह भी लग रही हैं कि इतनी उत्तेजक भीड़ है, वो कुछ भी कर सकती है। इस समय बांग्लादेश के केयरटेकर और या कह लीजिए कि इस समय बांग्लादेश की सरकार चला रहे यूनुस का भी बयान आया है। उन्होंने खुद बताया कि हादी की मौत हो गई है और राजकीय शोक की भी घोषणा कर दी गई है। आपको बताएं कि 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, जहां पर जो मुख्य लड़ाई है वो बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है और जमात के बीच नजर आ रही है। आपको बताएं कि बांग्लादेश सरकार का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जो हिंसा हुई है, जो पत्रकारों पर हमला हुआ है, उसकी वो कड़ी निंदा कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि हिंसा, धमकी, आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की हर घटना की साफ और बिना किसी शर्त सरकार निंदा करती है। सरकार ने बताया कि इस समय बांग्लादेश एक ऐतिहासिक लोकतांत्रिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिससे नफरत और अराजकता से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अंतरिम सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो भीड़ की हिंसा का विरोध करें और उसमें हिस्सा न लें। सरकार ने कहा कि कुछ कट्टर और हाशिए पर मौजूद तत्व देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं
यूनुस का ये भी बयान आया है। यूनुस ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि एक हिंदू व्यक्ति की पिटाई और हत्या की कड़ी निंदा की जाती है। यूनुस ने कहा कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि जो हिंदू व्यक्ति की हत्या हुई है उसमें शामिल जो भी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और बांग्लादेश के कानून के अनुसार उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और लोग जुटना भी शुरू हो गए हैं, भीड़भाड़ हो गई है और बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रदर्शन चल रहा है, लोगों में गुस्सा है और खासकर भारत के प्रति ज्यादा आक्रोश नजर आता है क्योंकि शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और यदाकदा उनके बयान भारत से निकल कर के सामने आ रहे हैं। तो शेख हसीना से जुड़ी हर चीज को प्रदर्शनकारी खत्म कर देना चाहते हैं। आपको पता है कि किस तरीके से पिछले 1.5 साल में तमाम चीजें बदली हैं, चाहे वो जो बांग्लादेश की करेंसी हो उसमें शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर बदलने वाली बात हो, गौरतलब हो वो तमाम स्टैच्यूज हो उनको भी तोड़ दिया गया है जिसमें शेख हसीना के पिता वंगबंधु कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान की तस्वीर थी या मूर्ति थी, उनको भी क्षतिग्रस्त किया गया, उनको भी तोड़ा गया। तो जो भी जिसका भी संबंध शेख हसीना से है उसको लेकर के घर, कोई इमारत हो, कोई पोस्टर, कोई होर्डिंग, उसको भी बख्शा नहीं गया है। आपको बताएं कि ये भी खबर आ रही है कि एक बांग्लादेशी पत्रकार की भी हत्या की गई है। पुलिस ने बताया कि पत्रकार का नाम इमादुल हक मिलन है, उसको गोली मारी गई है। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि यह घटना गुरुवार रात करीब 9:30 बजे हुई। ये मिलोन सालुआ प्रेस क्लब के अध्यक्ष थे। हमले के समय मिलोन सालुआ बाजार की एक चाय की दुकान पर बैठे चाय पी रहे थे। उस वक्त 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लोग अचानक आए और उस पर गोलियां चलाईं और तेजी से भाग गए। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मिलन को मृत घोषित कर दिया और पुलिस अब तक पहचान नहीं कर पाई है। आपको बताएं कि शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक हॉल था यूनिवर्सिटी में, उसका नाम बदल करके हादी के नाम पर रख दिया गया है। ढाका यूनिवर्सिटी में शेख मुजीबुर रहमान हॉल, इसका नाम अब हो गया है शहीद उस्मान हादी हॉल और उस पर हादी के नाम का पोस्टर भी लगा दिया गया है। हर जगह से शोक की तस्वीरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, लेकिन बांग्लादेश को भी तय करना है कि वो कैसा बांग्लादेश चाहते हैं। आक्रोश और पत्रकारों पर हमला कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम खराब कर रहा है। हमारे कुछ सहयोगी पत्रकार पिछले साल बांग्लादेश गए थे, वहां तमाम रिपोर्ट की। इनफैक्ट हमारे सहयोगी पत्रकारों ने उन तमाम युवाओं से, नेताओं से बात की, छात्रों से बात की जो शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा थे और वो सब ब्राइट बच्चे ये कह रहे थे कि हम लोकतंत्र स्थापित कर देना चाहते हैं और वो नया बांग्लादेश होगा जिस बांग्लादेश में सबको बराबरी का हक होगा। स्टूडेंट्स खुद कह रहे थे कि वो माइनॉरिटी, क्योंकि वहां माइनॉरिटी में हिंदू हैं तो उनकी रक्षा करेंगे। तो एक उम्मीद जो छात्र नेता दे रहे थे देश भर को और विश्व को भी, लेकिन जब ये तस्वीरें आती हैं कि पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही, तो कहीं ना कहीं जो कॉज था, एक नए बांग्लादेश का कॉज था, बदलाव का कॉज था, उस पर लोगों को शक होने लगा है और हादी की हत्या हुई है। अब हादी की हत्या को लेकर कोई तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है और आगे वो चलती भी रहेंगी। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। कल यानी शनिवार को हादी का अंतिम संस्कार हो चुका है और अंतिम संस्कार के लिए 5 लाख से भी ज्यादा बांग्लादेशियों की जुटने की खबर आ रही है। यानी शनिवार का दिन बांग्लादेश के लिए बेहद अहम हुआ है। कुछ 19-20 हुआ तो बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो सकते हैं। फ्लाइट्स भी नहीं उड़ रही हैं। ढाका से उड़ने वाली या ढाका को लैंड करने वाली तमाम फ्लाइट्स को भी रद्द किया गया है, इसकी भी खबरें आ रही हैं। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी इस वक्त बांग्लादेश को देख रही है। उधर भारत ने भी अब बांग्लादेशियों को वीजा देना बंद कर दिया है, वो सेक्शन क्लोज कर दिया गया है। तमाम जो अधिकारी थे भारत के जो तैनात थे बांग्लादेश में, वो भी हिंदुस्तान लौट रहे हैं क्योंकि भारत के खिलाफ वहां एक गुस्सा साफ नजर आ रहा है। शेख हसीना हिंदुस्तान में है और जब उनके बयान आते हैं तो वहां और गुस्सा भड़क जाता है। फिलहाल किसी भी देश में कट्टरपंथ का उदय लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाना चाहिए और कट्टरपंथ का उदय अगर बांग्लादेश में हो रहा है तो बांग्लादेश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता।
कट्टरपंथ सिर्फ और सिर्फ समाज को दीमक की तरह खराब करता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। साथियों, आप सभी से विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।